स्काई टीवी के साथ नवीद खोखर एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज के व्लॉग में हम बात करेंगे कोरोना वायरस की तीसरी लहर के बारे में और स्पेशली बात करेंगे आज लॉकडाउन के हवाले से मुल्क भर में जो लॉकडाउन लगने जा रहे हैं उस हवाले से बात करेंगे। हमारे ज़राए इस बात की तस्दीक करते हैं कि NCOC ने हुकूमत को कहा है कि मुल्क भर में लॉकडाउन किया जाए। एक लॉकडाउन जो इससे पहले पूरी दुनिया में हुआ था वैसे पाकिस्तान में भी किया गया था, उस टाइप का लॉकडाउन करने के बारे में हुकूमत सोच रही है। हमारे ज़राए इस बात की मुसलसल तस्दीक करते हैं कि लॉकडाउन करने के बारे में हुकूमत है जो वो ज़ेर गौर है उसके पास, और यही वजह है कि मुतअद्दिद जगहों के ऊपर हुकूमत की जानिब से सख्ती की जा रही है। मुतअद्दिद बड़े शहरों के अंदर हुकूमत की जानिब से सख्ती की जा रही है। इससे पहले स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ बंद की गई थी। जो पूरे मुल्क के जो बड़े शहर हैं वहाँ पर ये तमाम इदारे बंद किए गए हैं, जबकि इनको खोलने की 11 अप्रैल की तारीख दी गई थी। लेकिन ये बात भी बताई जा रही है कि 11 अप्रैल से दोबारा से इन इदारों को दोबारा खोला नहीं जा रहा। NCOC की जानिब से ये बात बताई जा रही है कि जो कोरोना की ये तीसरी लहर है ये बहुत ख़तरनाक है। पहली लहर और दूसरी लहर की निस्बत ये ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि ये केसेस आम तौर पर उन केसेस से मिलते जुलते हैं कि जो बरतानिया में रिकॉर्ड किए गए थे। इसी तरह के केसेस अब इंडिया के अंदर भी रिकॉर्ड होना शुरू हो गए, और ये इंतहाई ख़तरनाक किस्म का वायरस है जो ये दिन ब दिन अपनी जो तरीक़ाकार है उसको तब्दील कर रहा है। पहले जो आम तौर पर डॉक्टर्स की जानिब से बात बताई जा रही थी वो ये थी कि किसी को बुखार हो गया, नज़ला ज़ुकाम या गले में खांसी, गले में खराश हो गई, खांसी हो गई, तो आम तौर पर ये बात कही जा रही थी कि वो कोरोना के सिम्टम्स हैं। लेकिन अब कोरोना के सिम्टम्स में मज़ीद भी ऐड हो गए, कुछ इलामतें मज़ीद ऐड हो गई हैं। डॉक्टर्स की जानिब से ये बात बताई जा रही है कि अब अगर आपको पेट का दर्द हो, आपको वोमिटिंग आ रही हो, आपको इसके साथ में अगर आपको कमर का दर्द हो, इस तरह के जो दर्द हैं, आपकी जो हड्डियाँ हैं उनके जोड़ों के अंदर दर्द हो, तो भी ये भी कोरोना के सिम्टम्स हैं। अगर आपकी आंखें लाल हैं ये भी कोरोना के सिम्टम्स हैं। अगर आपको सर में दर्द है तब भी कोरोना के सिम्टम्स हैं। ये बात कही जा सकती है कि 20 से ज़्यादा बीमारियां अब मिल के एक कोरोना बना रही हैं। ये वायरस दिन ब दिन अजीबो गरीब किस्म की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है, और किसी किस्म के डॉक्टर्स को, साइंसदानों को ये बात मालूम नहीं हो रही आखिर ये वायरस है क्या, इसका तोड़ क्या है, इसका हल क्या है। वैक्सीनेशन भी है जो हो रही है, वो भी तकरीबन 70 to 80% जो अच्छी से अच्छी दवा इसकी मार्केट में दस्तयाब है वो 70 से 80% कामयाबी की उसमें गुंजाइश है। इससे ज़्यादा कामयाब दवा अभी तक इसकी दवाई तैयार नहीं की जा सकी। इस्लामाबाद में डेली के केसेस आम रूटीन से बढ़ के पूरे मुल्क में तकरीबन 4000 से ज़्यादा केसेस हैं वो रिकॉर्ड किए जा रहे हैं डेली। आज भी जो गुज़श्ता दिनों की जो रिपोर्ट आई है NCOC की जानिब से उसके मुताबिक ये बात बताई जा रही है कि 4800 केसेस नए रिकॉर्ड किए गए हैं। और सबसे जो ख़तरनाक बात है वो ये कि इससे पहले जो कोरोना वायरस में जो लोग ज़्यादातर मरने वाले थे वो बूढ़े लोग थे, बूढ़े शख्स थे जो ज़्यादातर लोग मरते थे। लेकिन अब हैरान कुन तौर पे ये बात सामने आई है कि अब जो बच्चे हैं उनमें भी कोरोना वायरस की तशख़ीस हो रही है। कल की तारीख में 71 नए बच्चों को जिनकी उम्र 1 साल से 10 साल के दरमियान है उनको कोरोना वायरस हुआ है। हुकूमत है जो वो मुसलसल कोशिश कर रही है इस हवाले से कि कैसे कोरोना केसेस को कम किया जाए, क्योंकि पाकिस्तानी मीशत अब इस बात के मुतहम्मिल नहीं हो सकती कि दोबारा से लॉकडाउन किया जाए और एक ऐसा सख्त लॉकडाउन किया जाए कि जैसे इससे पहले किया गया था। क्योंकि आम शहरी तो मुतासिर हो ना हो, लेकिन जो गरीब तबका, जो दिहाड़ीदार है, जो रेडी पाल लोग हैं, जो दिन के पैसे कमाते हैं तो शाम को अपने घर ले जाते हैं और अपने बच्चों को खिलाते हैं, उनके लिए यकीनन एक बहुत मुश्किल मरहला होगा। इससे पहले तो गवर्नमेंट की जानिब से 12,000 रुपये एहसास प्रोग्राम के तहत दिए गए थे, लेकिन अब हुकूमत की जानिब से कोई नए मामला सामने आ रहे हैं कि अगर खुदा न खासा दोबारा से लॉकडाउन किया जाता है तो उसके लिए रिजल्ट्स क्या आएंगे, उसके लिए हुकूमत को क्या तरीक़ाकार इख्तियार करना पड़ेगा, उसके आम आदमी के ऊपर इफ़ेक्ट्स क्या पड़ेंगे और हुकूमत इन चैलेंजेस से कैसे निपटेगी। क्योंकि कोरोना एक ऐसी चीज़ है कि जो पूरी दुनिया जिसको आज फेस कर रही है, और बड़ी बड़ी मीशत है जो इसके सामने ज़मीन बोस होते हमने देखी, और ये वो वाहिद चीज़ है जिसका मुकाबला अभी तक पूरी दुनिया की कोई मीशत नहीं कर सकी। हर मीशत के ऊपर मनफी असरात पड़े, स्टॉक मार्केटें गिरी हैं, जितने मार्केट की प्राइसेस हैं वो सारी गिरी हैं। लोग हैं जो अमीर से गरीब तर हो गए इस वायरस के आने के बाद। हुकूमत की जानिब से ये बात बताई जा रही है कि जिन इलाकों में ज़्यादा वायरस होगा, जिन इलाकों में ज़्यादा केसेस सामने आएंगे वहाँ पर स्मार्ट लॉकडाउन है वो किया जाना है। और कुछ हॉट स्पॉट्स हैं जहाँ पर ज़्यादा केसेस आते हैं, उस हॉट स्पॉट फॉर एग्ज़ाम्पल किसी गली के अंदर ज़्यादा केसेस आए तो सारी की सारी गली को सील किया जाएगा। NCOC हुकूमत को मुसलसल रिकमेंड कर रही है कि मुल्क भर में लॉकडाउन किया जाए और मुकम्मल लॉकडाउन किया जाए, लेकिन हुकूमत की जानिब से वफाकी काबीना इस बात को मानने से इनकारी है। वफाकी काबीना की जानिब से ये बात कही जा रही है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को, जो खुद इस वक्त कोरोना वायरस का शिकार है, उनको
को ये बात कही जा रही है कि मुल्क लॉकडाउन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो इस लॉकडाउन के बाद दोबारा से अपनी गुज़श्ता ज़िंदगी के ऊपर वापस नहीं आ सकते। लॉकडाउन के बाद लोग बहुत ज़्यादा भूखे हो जाएंगे, लोगों के पास खाने पीने के लिए नहीं होगा, इसलिए हुकूमत की जानिब से ये कोशिश की जा रही है कि लॉकडाउन ना किया जाए। आज की नई इस्लामाबाद के हवाले से अपडेट थी कि इससे पहले जितने भी तकरीबात गवर्नमेंट की जानिब से इजाज़त दी गई थी तमाम को बैन कर दिया गया है। इस्लामाबाद में कोई फंक्शन नहीं हो सकता, कोई स्पोर्ट्स इवेंट नहीं हो सकता, कोई इंडोर आउटडोर शादी के इवेंट्स नहीं हो सकते। इससे पहले हुकूमत की जानिब से ये बात कही गई थी कि शादी के जो इवेंट्स हैं वो हो सकते हैं, 300 लोगों का वलीमा है वो किया जा सकता है, लेकिन वो आउटडोर किया जाएगा। अब वो शर्त भी ख़त्म कर दी गई है और ये बात कही गई है कि अब इस्लामाबाद में किसी भी किस्म की कोई भी तकरीब नहीं हो सकती। इस्लामाबाद में तमाम तकरीबों के ऊपर बैन किया गया है। इससे पहले जुमा और हफ्ते वाले दिन इस्लामाबाद की जो मार्केट्स है वो बंद रखी जाती थी। ये बात भी कही जा रही है कि मुमकिन तौर पर अब हो सकता है कि इसमें इतवार का दिन भी शामिल कर लिया जाए। और जो मार्केट रात 10 बजे बंद करने की बात की जा रही है, हो सकता है कि अगर ये हालात सुधरे ना, हालात बेहतर ना हुए तो यकीनन रमज़ान में शायद मार्केट शाम 6 बजे से लेकर 7 बजे तक या रात 8 बजे तक बंद करनी पड़े। इससे पहले ये बात भी कही जा रही थी कि होटल्स के अंदर आप खाना खा सकते हैं, लेकिन अब शायद होटल्स के पे तकरीबन सारे के सारे जो बैठने की सहूलत है वो भी ख़त्म की जाए। लेकिन जो कुछ भी हो हमें इस बात का ख्याल करना होगा, हमें यकीनी तौर पर कोरोना वायरस को समझना होगा और इससे समझकर इसके साथ हमें वक्त गुजारना है, हमने ज़िंदगी गुजारनी है। हमें ये चाहिए होगा कि हम जो इसकी अलामतें हैं अगर वो हमारे अंदर ज़ाहिर होती हैं तो हम फौरी तौर पर जाके अपना टेस्ट करवाएं और क्वारंटीन हो जाएं, अलग कमरे में चले जाएं और जाके अपना ख्याल रखें। क्योंकि आप अपना ख्याल रखेंगे तो अपने घर वालों का ख्याल रखेंगे और अपने घर वालों और मोहल्ले रिश्तेदारों का, शहर ख्याल रखें तो यकीनन ये पाकिस्तान का ख्याल होगा। अल्लाह ताला हम सब को इस वायरस से बचने की तौफीक अता फरमाए। इस वायरस से हमें बचना है, इस वायरस से हमें लड़ना है और बचना है इस वायरस से। आज तक के लिए अपने होस्ट नवीद खोखर को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।